में खुली है नजरिया, ब्रज में खुली है नजरिया, ब्रज में खुली है नजरिया। अरे ये चुनरी को मैं यमुना पे जाऊं, यह चुनरी को मैं यमुना पे जाऊं, अरे ये चुनरी को मैं यमुना पे जाऊं, शाम की मोहे पड़ेगी नजरिया, शाम की मोहे पड़ेगी नजरिया, शाम की मोहे पड़ेगी नजरिया, शाम की मोहे पड़ेगी नजरिया। जीवन की नैया को ले जा, जीवन की नैया को ले जा, जीवन की नैया को ले जा, जीवन की नैया को ले जा। कुछ
बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। संजय हमारी माताओं तथा बहनों, कल की कथा में आपने सुना भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठाया। सारे भक्तों को आश्रय प्रदान करने वाले, शरण भक्तों की रक्षा करने वाले, अपने भक्तों को निर्भय का दान देने वाले प्रभु ने स्वयं कष्ट सह करके भी अपने भक्तों की रक्षा की। जीवन में हमें उस परमात्मा से प्यार करना है, उस परमात्मा से जितना हम प्यार करेंगे उतना अपने जीवन के अंदर परम आनंदित रहेंगे। देवराज इंद्र भी क्षमा याचना मांगते, उनकी स्तुति करते हैं। इसके बाद इंद्र चले जाते हैं। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा और प्रातः काल यद्यपि वो 4 बजे यमुना स्नान के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन उन्हें मालूम नहीं चला। रात को 2:30 बजे ही उठ करके यमुना स्नान के लिए चले। तब वरुण देव के सेवक वहां घूम रहे थे। उन्होंने उनको पकड़ लिया और वरुण लोग के सुबह से शाम हो गई। देखा नंद बाबा कहाँ है, अभी तक आए नहीं। भगवान कृष्ण ने जब ध्यान करके देखा उनको तो वरुण लोग ले गए। तब प्रभु स्वयं वरुण लोग में जाते हैं और जाकर के अपने पिता को लेकर के आते और वरुण देव से कहा कि तुम्हारा ये साहस कैसे हुआ जब तुम मेरे पिता को उठा करके लिया। कहने लगे प्रभु अगर मैं उनको न लाता तो आपका दर्शन कैसे, आपके दर्शन के लिए मैं उनको लेकर के आया। नंद बाबा को लेकर के आते हैं। इसके पश्चात बड़ा सुंदर वो समय आया कि जिस समय की प्रतीक्षा हमारी गोपियां कर रहे हैं, जो 1 महीने क्षीर हरण लीला जिस समय की और 1 महीना उन्होंने यमुना का स्नान किया, बालुका की देवी बना करके देवी जी का पूजन किया, उनसे वर मांगा तो किसको मांगा, केवल एक कन्हैया को मांगा। कुछ भी करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ जाओ, दान करो, पुण्य करो, मांगो अपने प्रभु को। आप सोचते हो कि प्रभु को मांग लेंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी, नहीं।
अगर प्रभु तुम्हारे साथ होगा तो दुनिया तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तुम उसको अपना बना करके देखो। अगर वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे पास है, तो दुनिया की दौलत अपने आप मिल जाएगी, दुनिया के सुख अपने आप मिल जाएंगे। गोपियों को प्रभु ने वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा में हम तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेंगे। आज वो शरद पूर्णिमा का शुभ अवसर है। भगवान ने देखा कि आज मुझे अपने इस वादे को पूरा करना है, इस प्रतिज्ञा को पूरा करना है। उन्होंने महाराज के लिए सबसे पहले श्री राधा रानी से प्रार्थना की, क्योंकि जब भी रास के लिए जाते हैं तो पहले राधा जी की आज्ञा लेते हैं। आज भी रासलीला का ये नियम है कि जब रास प्रारंभ करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले राधा जी से आज्ञा लेते हैं कि अगर आप कहो तो रासलीला खेल दो, क्योंकि रागनी शक्ति है, वो करुणामयी है, कल्याणमयी है। राधा जी की आज्ञा से फिर बंसी को बुलाते हैं कि आज तुम्हें मेरा एक प्रिय कार्य करना, मेरी सेवा करना। क्या करना है? तुम्हें ऐसी बंसी बजाना है जो इच्छा को, मिलन की तीव्रता को और भक्ति की उस प्रेम को बढ़ाने वाला क्लीन बीज रख करके बनाना। आज तक मैंने तुम्हारी सेवा की, आज तुम मेरी सेवा की। बंसी कहने लगी, आपने मेरी क्या सेवा की? बोले, मैं तुम्हें अपने हाथों में लिए रहता था और तुम्हारे पैरों को दबाता रहता था, तुम्हारे चरणों को दबाता रहता था, कभी ओठों से लगाता था, कभी कमर में खोस लेता था, कभी अपने हाथों में रख लेता था। बंसी ने कहा कि प्रभु, हमेशा आप मुझे अपने साथ ही रखें और इतनी कृपा बना के रखना कि जो आप बजाना चाहें, जो आप गाना चाहें, जो आपकी इच्छा हो वही मैं बजूं। आज भगवान कामनी शिरोमणि ऐन ह्रीं क्लीं विद्या माया काम, बांसुरी में इस मंत्र को फूंकते। जब मंत्र को फूंकते हैं, उस मंत्र की, उस बांसुरी की आवाज रात को 12 बजे, दिन में 12 बजे नहीं, रात को 12 बजे भगवान उस बंसी को बजाते हैं और उस बंसी की धुन को सुन करके सारी व्रत की गोपियां, जिन्होंने भगवान को पाने के लिए तप किया था, अनुष्ठान किया था, साधन किया था, उन सारी गोपियों के कानों में वो बंसी की धुन सुनाई देती। निशम्य गीतम तदुनं विवर्धनम व्रत स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसो आदर मुरन्यो निर्मलक्षितो निर्वाण सयत्र कांतो उस बांसुरी की आवाज को उन्हीं लोगों ने सुना। बड़ी विचित्र बात है और बड़ी विचित्र बंसी की धुन कि उन्हीं लोगों ने सुना जिन्होंने साधन किया था। ना मैया यशोदा ने सुना, ना नंद बाबा ने सुना, ना किसी अन्य किसी व्यक्ति ने सुना, केवल उन गोपियों ने सुना। गीता
गीता का ज्ञान 18 अक्षौड़ी सेना के बीच में दिया गया, लेकिन सुना किसने? अर्जुन। आज हम लोग भी बैठे, सुनता कोई कोई है, और जो सुन लेता है उसका उद्धार हो जाता है। कोई आवश्यक नहीं कि हम कथा में बैठे हैं तो कथा सुन रहे हैं। वाकई अगर आप कथा सुन लोगे तो आपकी मुक्ति में कोई भी संदेह नहीं। परीक्षित ने सुना था, अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुना था। आज गोपियों ने वो बंसी की धुन सुनी, और उस बंसी की धुन को सुन करके गोपियां जिस स्थिति में थी उस स्थिति में ही कृष्ण से मिलने के लिए भाग चले। कोई ये नहीं सोचती कि अभी मैं ये कर लूं वो कर लूं, नहीं, जो लगन है वो कहीं अटकने नहीं देती। अगर लगन है तो वो हमें अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। भटकते वही लोग हैं जिनके अंदर तीव्र जिज्ञासा और तीव्र लगन नहीं। गोपियों के अंदर तीव्र लगन है प्रभु को प्राप्त करने की, इसके बीच में कहीं रुकती नहीं। जैसी स्थिति में है, कोई खाना बना रही थी वैसे ही चल रही, कोई श्रृंगार कर रही थी उल्टा सीधा श्रृंगार करके चल दी, कोई जो है उस समय पर बच्चे को दूध पिला रही थी छोड़ करके चल गई, कोई पति की सेवा कर रही थी, जब जाने लगी उसके पति ने हाथ पकड़ा। इस समय रात को 12 बजे दूध कहां जा रहा? कृष्ण से नहीं, दिमाग खराब है, इस समय कृष्ण से नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है जाने की। उन गोपियों ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया कि तुम्हारा अधिकार मेरे शरीर पर है, लेकिन मेरी आत्मा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और जाके भगवान कृष्ण से मिल जाती। गोपियां भक्ति में चली जा रही हैं, और हर गोपी वो सोचती है कि मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले पहुंचूं। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
मेरी सारी सूरत आंखों में लगा लिया, आंखों का काजल होठों पे लगा लिया, पैर की पैजे हाथों में पहन लिया, हाथों के कंगन पैरों में पहन लिया, कुछ होश नहीं है।
जहां होश नहीं होता है वह प्रेम होता है। प्रेम है और होश भी है, संदेह है कि प्रेम है कि नहीं। वो तो एक दीवानगी है, उसका दीवाना है, उसको दुनिया दिखाई देती ही नहीं है, यहां तक कि अपना आप भी नहीं दिखाई देता है। लोग लाज कुल की मर्यादा सब कुछ छोड़ करके केवल उससे प्रेम करता है। और तो लोग लाज की रक्षा करता है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये कैसे करेंगे। कई लोग कहते हैं हमारा मन तो बहुत करता है लेकिन वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। मरोगे तो ये कहने वाले तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? ये कहने वाले तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। ये कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे जिनकी सुन करके आज आप अपने जीवन को बिगाड़ रहे हो, आप अपने को सत्कर्मों से रोक रहे हो, आप अपने स्वभाव को समाप्त कर रहे हो। इसलिए किसी के कहने सुनने पर ना हो, अपने ठाकुर जी के दीवाने बनो, उस नाम के दीवाने बनो, उसके अपने जीवन में कमाई करो। आज जब गोपियां पहुंच गई, भगवान कृष्ण ने गोपियों को देखा और मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे गोपियों स्वागतम वो महाभागा प्रिया की करवाणिया ब्रजस्यामायं कच्चित् भूतागमन कारण। अरे महाभागवती गोपियों, महाभाग्य गोपी नहीं केवल का, महाभागवती गोपियों। महाभाग्यवान कौन होता है? जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, वो सबसे महाभाग्यवान। धनवान भी भाग्यवान नहीं होता, पुत्रवान भी भाग्यवान नहीं होता, ऐश्वर्यवान भी भाग्यवान नहीं होता। भाग्यवान वो होता है जो भगवान से प्रेम करता है, जो उनका दीवाना बनता है। बताओ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में सब कुशल तो है, इस समय यहां आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? रात को 12 बजे रजनीशा भोर रूपा भोर संतावने स्मिता प्रतियात ब्रजम में हम स्थे हम स्त्री सुमंगवा। अरे गोपियों, रात का समय अपने आप में भयावना होता है, जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे गोपियों, तुम तुरंत अपने घर लौट जाओ। स्त्रियों का इस रात्रि के समय में घोर जंगल में रुकना सही नहीं है। गोपियों को काटो तो खून नहीं, बुलाया भी खुद और कहते हो क्यों आई हो, प्रश्न भी खुद कर रहे। तो कुछ गोपी तो रोने लग गई, कुछ गोपी जो ज्ञानी थी उन्होंने कहा एक बात सुनो, तुम भटकट के वासी हो, हमारे हृदय के प्रेम को जानते हो, ये निष्ठुरता भरे शब्द आप मुझसे मत कहो। मालूम है कि हम सारा संसार छोड़ करके केवल आपसे प्रेम करते हैं और आप अपने आप में इतने स्वतंत्र हैं और इतने हठीले हैं कि तुम पर हमारा कोई वश नहीं चलता है। मैं तुम पर कुछ भी ना कह पाती हूं ना कर पाती, तो अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, आप भी मुझे अपने पास ऐसे ही स्वीकार कर लें और हमारा त्याग न करें। हमसे आपकी बात छिपी नहीं। ब्रजमंडल का दुख और भय मिटाने के लिए आपने गिरिराज को धारण कर लिया था। आज हम सभी दीन दुखिया हैं और आपके प्रेम को पाने के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया है। आप इस समय केवल अपने चरण कमल मेरे सिर पर रख करके और मुझे अपना लो और मुझे जीवन दान दो। भगवान गोपियों की बात सुन करके, उनके मन का भाव जान करके सर्वप्रथम उनके साथ कहते आओ हम सब रास खेलें। मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था कि ऐसा तो नहीं
कि तुम्हारे मन में कुछ और कामना हो और तुम सब आ गई हो। अब अगर तुम्हारे अंदर एक मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा है, मुझे ही पाने की लालसा है, तो आओ हम महाराज से मिलते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण ने झुंड बनाया, हजारों गोपियां और एक कृष्ण, जैसे उन्होंने झुंड बनाया, हर गोपी ने नृत्य करना तो शुरू किया, लेकिन शुरुआत में ही उनके अंदर एक अहंकार आ गया। हर गोपी ये सोचती है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भाग्यशाली हूं। अहंकार आ गया, भक्त को भी अहंकार आ जाता है मैं। और जहां मैं का अहंकार आ गया तो भक्त रह ही नहीं जाता, वो तो रावण हो जाता है। रावण के अंदर भी अहंकार था, कंस के अंदर भी अहंकार था। भक्त वो है जो नम्रता का स्वरूप होता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो मैं मिट जाती है, यहाँ तो खाक बन जाते हैं, राख बन जाते हैं, तब भगवान शंकर पर चढ़ाए जाते हैं। तो राख नहीं होती तो भगवान शंकर पर चढ़ती भी नहीं है। भस्म हो जाओ, भस्म हो जाओ, फिर प्रभु के प्यारे हो जाओ, फिर प्रभु के बन जाओ। आज उनके अंदर अहंकार आ गया, और जहां अहंकार आता है भगवान वहां से चला जाता है, वहां रहती अंतर ध्यान हो गया। अब गोपियां बड़ी परेशान हुई कि मेरे कृष्ण गए कहां। विरह में एक एक वृक्ष के पास जा करके, झाड़ियों के पास जा करके, यमुना के किनारे पर्वतों से सबसे पूछती तुमने मेरा कृष्ण देखा है, तुमने मेरा कृष्ण देखा है। बहन तुलसी, तुम तो हमेशा उनके चरणों में विराजमान रहती हो, उनके हृदय में विराजमान रहती हो, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? लेकिन कहीं पर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता है। अब बड़ी विरह वेदना में वो गोपियां परेशान और भगवान कृष्ण को ढूंढ रही है, विलाप भी कर रही है, रो भी रही है, पुकार भी रही है, कहाँ वो कृष्ण, कहाँ वो कृष्ण, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, अरे कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा
चरण चित लगा इधर की ओर ही गए। आगे बढ़ी तो एक चरण और गोपी का दिखा। बोले सखी हम सबके बीच से कौन गया? देखा तो राधा रानी ने। गोपियां कहती हैं देखो ये कितना जो है कठोर है कि हम सबको छोड़ के केवल राधा को लेके गए, जबकि हम लोग भी उनसे प्यार करते, हमारा भी उनके साथ इतना अनुराग है, हमने भी घर द्वार पति छोड़ा है, लेकिन लेकर के गए राधा रानी। एक ने कहा देखो इस समय ये सब मत सोचो, कन्हैया को ढूंढो, इधर उधर ध्यान रखना मत दो, आगे बढ़ो। इधर राधा जी कन्हैया के साथ गई तो उनको अभिमान आ गया कि सहस्रों गोपियों में केवल मुझे ही साथ लेकर गया और सबको छोड़ दिया। तो गोपियां तो फिर भी झुंड की झुंड राधा अकेली कन्हैया से कहती है अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं थक गई हूं। कन्हैया ने कहा कि अरे 2 कदम और चलो, फिर हम वापस लौट जाएंगे। आप 2 कदम कहते, मैं 1 कदम भी नहीं चल सकती। कन्हैया ने कहा आओ फिर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे राधा रानी ने अपने चरण उठाए उनके कंधे पर रखने के लिए, कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि ये तो रख देगी लेकिन कल्याण नहीं होगा, इसलिए भगवान वहां से भी अंतर ध्यान। राधा रानी अकेली बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। इधर गोपियां चली जा रही थी, देखा एक वृक्ष के नीचे कोई पड़ा हुआ, गई पास में तो देखा कि राधा। अब तो गोपियां बड़ी उत्सुक कि इसको कैसे छोड़ के चले गए। जल्दी से यमुना जी का जल उनके ऊपर डाला और यमुना का जल डाल करके जल्दी से उनको पंखा झलती है, चरण बजाती, राधा रानी होश में आती है। अरे तुम बताओ कि तुम तो कृष्ण के साथ गई थी, तुम यहां कैसे रह गई? राधा रानी ने कहा कि सखी जो तोड़ गति सो मोड़ गति, तुम्हारे अंदर भी अहंकार आ गया और तुमसे ज्यादा मेरे अंदर अहंकार आ गया कि मैं कृष्ण के कंधे पर पैर रखने के लिए तैयार हूं। इतना अहंकार मेरे ऊपर आ गया, इसलिए मुझे भी छोड़ करके चले गए। दोष मेरा है, दोष ठाकुर जी का नहीं है, दोष मेरे कानून का नहीं है। हम ही लोग मध्य में अपने मनमुख हो जाते हैं और हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। आओ हम लोग फिर मिलकर के ढूंढते और अंदर चले। राधा ने कहा अब लौट चलो, जितना दूर चलोगे उतना वो छुपता जाएगा, जितना अपने अंदर आ जाओगे वो तुम्हारे पास में आ जाएगा। गोपियां यमुना के किनारे आ जाती हैं और वहां पर बैठ करके प्रभु के नाम का संकीर्तन करती हैं, प्रभु का नाम का गुणानुवाद करती हैं, उनकी लीलाओं का गान करती हैं और उनकी लीलाएं खेलती भी हैं। कहीं पूतना, कहीं सकट भंजन, कभी दामोदर लीला, जितनी अब तक की लीलाएं थी वो गोपियां आपस में खेलती। भगवान को पाने के लिए उनकी लीलाओं का गान करो, उनके नाम का संकीर्तन करो, उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो। जब इस प्रकार गोपियां भगवान को पुकारने लगी, अंततः जब देखा कि बहुत विलंब हो गया, ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, तब सारी गोपियां भगवान को रो रो के पुकारती हैं कि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा कोई न सहारा तुझे, घनश्याम सावरिया। सहारा
सिंहासन कैसा हो और तुमने चुनरी बिछा के बिठा भी दी। ये है प्रेम की स्थिति, ये है प्रेम का आसन, ये है प्रेम की वंदना, ये है प्रेम की पूजा, ये है प्रेम की आराधना। कन्हैया बैठ गए। कुछ गोपियों के मन में कुछ प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं और करने वालों से भी करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कौन हमसे प्रेम करता है कौन नहीं करता है। आप बताइए तीनों में कौन श्रेष्ठ? भगवान मुस्कुराए, ये तुम हमसे जानना चाहती है कि हमने आपसे प्रेम किया और आपने हमसे प्रेम नहीं किया और आप हमको छोड़ करके चले गए। तो गोपियों जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, ना करने वालों से नहीं करते हैं, जो प्रेम करने वालों से केवल प्रेम करते हैं, इनका प्रेम व्यापार होता है, एक व्यवहार होता है। आपने हमसे दिया, हमने आपके साथ दिया, इसको प्रेम नहीं कहते, इसको लेन देन का व्यापार कहते हैं। आपने हमें काजू बादाम पिस्ता खिलाया, आपके यहाँ आए तो आपने भी हमको काजू बादाम खिला दिया, लेकिन आप आए और हमने नहीं खिलाया तो आप मन में सोच के बैठ गए कि अब इसको आने दो, जब ये आएगा तो हम पानी भी इसको नहीं पिलाएंगे। ये प्रेम नहीं है, ये एक व्यवहार और व्यापार है, लेन देन का। कुछ ऐसे होते हैं जो ना करने वालों से भी करते हैं और करने वालों से भी करते हैं। वो होते हैं एक तो भगवान, दुनिया में कोई भी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, डाकू हो, साधु हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, भगवान सबको खाना खिलाता है। ये नहीं सोचता है कि ये नास्तिक है तो इसको खाना ना दो और ये आस्तिक है तो इसको खिला दो। कुत्ता को भी खिलाता है, बिल्ली को भी खिलाता है, संत को भी खिलाता है, साधु को भी खिलाता है। एक तो माता पिता, एक तो भगवान होता है, दूसरे माता पिता होते हैं जो अपने नालायक बच्चे का भी ध्यान रखते हैं और लायक बच्चे का भी ध्यान रखते हैं। माता पिता के अंदर अपने सुख की भावना नहीं होती, वो बस इतनी ही कामना करते हैं मेरा बेटा सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे। उनके अंदर अपने सुख की कामना नहीं होती। वो प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते, नहीं करने वालों से भी करते। जो बेटा माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, माँ बाप उसको भी आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जो जहां रहे वहां पर सुखी रहे। उनके हृदय में कभी ऐसी भावना नहीं आती कि वो दुखी रहे। तो एक होता है परमात्मा, एक होते हैं माता पिता और एक होते हैं गुरु। गुरु भी अपने शिष्य को निष्पक्ष प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, चाहे लायक हो और चाहे नालायक हो। ये तीन ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं और नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। पहला प्रेम व्यापारिक प्रेम है, लेन देन का प्रेम है। दूसरा प्रेम निष्काम प्रेम है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तीसरा जो करने वालों से भी नहीं करते और नहीं करने वालों से भी नहीं करते, ये परमहंस होते हैं। इनको मालूम ही नहीं कि कौन हमसे प्रेम करता है और कौन हमसे नफरत करता है, कौन हमारे से अनुराग रखता है, कौन नहीं रखता। कुछ लेना न देना, मगन रहना, होशियार रहना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ना वैर रखो ना दोस्ती रखो, दोस्ती रखोगे तो वैर हो जाएगा और वैर होगा तो कभी प्रेम भी हो जाएगा। इसलिए लेना न देना, मगन रहना। सामने मिल जाओ राम राम, ना मिलो तो कोई काम नहीं है। आनंद में रहो, कोई अपने अंदर लकीर खींच करके मत रखो कि इससे मेरा प्रेम है और इससे मेरा वैर है। ना किसी से वैर, ना किसी से प्रेम। अरे गोपियों, तुम तो आत्मा राम हो, आप्तकाल हो, पूर्ण काल हो, है? और तुम्हारे समान इस संसार के अंदर कौन है? अरे गोपियों, तुम्हारे प्रेम की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। तुम्हारा प्रेम एक ऐसा है, न पारे हम निर्वाण
दैवत संयुजा स्वसाधुकृतं विबुधायुषाप्य यामामदन्दुर्दर्गे संकला संवृश्य तद्वा प्रतियातु साधुना। तुम सब साधु, क्योंकि घर द्वार को छोड़ करके पति पुत्र का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ गई हो। जिन बेड़ियों को तोड़ना बहुत कठिन है, संसार के बंधन को कोई जल्दी तोड़ पाता नहीं है। मैं मेरे का बंधन टूटता नहीं, संसार जल्दी छूटता नहीं, लेकिन तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए तुम तो सब साधु हो। तुम्हारे साधु गुणों में कोई भी संदेह नहीं है। आइए अब हम लोग मिलकर के रास खेलते हैं। भगवान कृष्ण ने एक गोपी और एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, इस तरह से बड़ा सुंदर भगवान का महारास लीला प्रारंभ होता है। बड़े आनंद से हम लोग इस महारास का दर्शन करेंगे। इस महारास में प्रभु के अलौकिक रूप का दर्शन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और भगवान बड़ी सुंदर महारास लीला खेलते हैं।
नाच नाच गाऊं रे, श्याम जी के मंदिर में मैं तो नाच नाच गाऊं रे, श्याम जी के मंदिर में नाच गाऊं रे, श्याम जी के मंदिर में नाच गाऊं रे, श्याम जी के भगवान की महाराज लीला का दर्शन सारे देवता भी कर रहे हैं और भगवान शंकर भी इस महाराज लीला में शामिल होते हैं, वो भी भाव को और ये महाराज लीला एक दिन नहीं 6 महीने तक लगातार चलती रही। सुंदर 6 महीने तक लगातार नाच चलती। बोलो बाजे बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की। लगातार ये महाराज लीला चलती रही। इसके पश्चात भगवान ने ब्रज गोपियों को कहा, अब आप अपने घर जाइए। भगवान की बात सुन के गोपियां कहती, अब हमको घर में रखेगा कौन? 6 महीने से हम आपके साथ हैं। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, गोपियों जाओ, तुम्हारा जगत सम्मान करेगा। जैसे ही भगवान आते हैं, गोपियों के पास सारी गोपियां भगवान के पास आ जाती हैं। भगवान उतने ही रूप धारण करके हर के घर में पहुंच गए। किसी को मालूम ही नहीं चला कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहू नहीं है। इतने रूप धारण करके ये जो गोपियां हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त हो। ये ब्रह्म रूपा गोपियां हैं, ये मंत्र है, कोई जो है तप है, कोई ब्रह्म विद्या है। इन सबने भगवान को पाने के लिए तप किया था कि मुझे प्रभु का प्रेम प्राप्त हो और मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो, उनका स्पर्श प्राप्त हो। इसलिए इन गोपियों ने तप करके भगवान कृष्ण को पाया है। वैसे ये ऋषि मुनि थी, मंत्र थी, ब्रह्म रूप थी, तप रूप थी, आज गोपी का रूप बनी। इसलिए कि हमें प्रभु की कृपा और प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो। सब गोपियां अपने घरों को वापस चली जाती हैं। महाराज जीवन में तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य उस महा आनंद के लिए, उस ब्रह्मानंद के लिए, उस सच्चिदानंद के लिए, उस परमानंद के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है और उसका दीवाना बन जाता है। शिवरात्रि के अवसर पर नंद बाबा आज ने उत्सुकतावश अंबिका वन की यात्रा की। वहां पर एक अजगर ने
नंद बाबा के पैर पकड़ लिए। भक्त वत्सल भगवान ने वहां पहुंच कर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही वो शरीर छोड़ करके रूपवान हो गया। अजगर से निकले हुए पुरुष ने कहा, मैं एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मेरे पास सौंदर्य और लक्ष्मी बहुत थी। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देख करके उनकी हंसी उड़ा दी। मेरे इस अपराध से कुपित होकर के उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। लेकिन आज आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे पाप भस्म हो गए और आपके स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल गई। इस प्रकार प्रभु ने सुदर्शन का उद्धार किया। ये चरित्र हमें सिखाता है, कभी किसी की हंसी मत उड़ाओ, कभी किसी की हंसी मत उड़ाओ, नहीं तो तुम्हें कहीं भी कोई भी श्राप प्राप्त हो सकता है। ब्रजवासी लौट गए। बलराम जी ने एक दिन विहार करते हुए संतचूड़ नामक एक यक्ष आया जो गोपियों का हरण करके ले जा रहा था। उसी समय प्रभु यक्ष के पास पहुंच गए और उसके सिर की चूड़ामणि निकालने के साथ सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। इधर कंस बहुत चिंतित है कि जिसको मैं बेचता हूं वो वापस आते ही नहीं। मारने बेचता हूं लेकिन मरने की खबर आ जाती, मार के तो कोई आता ही नहीं। तब नारद जी को बुलाया। नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा, तुम्हें मालूम है कि अब उसकी उम्र क्या है? 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अब कब मरेंगे, कब मारोगे? कंस कहता, मेरी यही तो चिंता है, इतना 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 प्रयास करके मैं भेजता हूं लेकिन कोई उसको मार के नहीं आता है। पता नहीं कितनी शक्ति उसके पास है। बोले अब तरीका बदल, मारने मत भेजो, अब लेने भेजो। लेने कैसे भेजे? बोले एक यज्ञ का उत्सव करो, उस यज्ञ में, धनुष यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजो, उस निमंत्रण में कन्हैया भी आ जाएगा। बोले ये युक्ति बताई अच्छी, लेकिन लेने कौन जाएगा? बोले उसके चाचा अक्रूर को भेजो, अक्रूर को भेजो। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर से कहा गया कि आप कृष्ण को लेने के लिए चले जाएं और धनुष यज्ञ में उनको शामिल होना है। बोले ठीक है। अक्रूर जी अपने मन में सोचते हैं कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं जाकर के उन प्रभु का दर्शन प्राप्त करूंगा। ऐसा मैंने कौन सा शुभ कार्य किया है, ऐसी मैंने कौन सी तपस्या की है कि जिसके फलस्वरूप आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। अक्रूर जी रथ लेकर के ब्रज में पहुंच गए। जैसे ब्रज में पहुंचे और भगवान कृष्ण को देखा और कृष्ण ने अक्रूर जी को देखा तो बड़ी जोरों से आवाज लगी, अरे चाचा जी आप आ गए। गले से मिल जाते हैं। यही अक्रूर जी की कल्पना थी कि जाऊंगा तो चाचा कह के मुझे गले से लगा लेंगे। गले से लगा लिया और अक्रूर जी को ले जाते हैं अंदर, स्वागत सत्कार करते हैं। फिर नंद बाबा और भगवान कृष्ण ने पूछा, आपका आगमन कैसे हुआ? बोले राजा कंस ने हमको भेजा है, वो बहुत बड़े एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें आपको निमंत्रण दिया है। नंद बाबा बोले मैं अवश्य जाऊंगा। राजा बुलाए हम न जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, अवश्य चलूंगा। भगवान कृष्ण के पास बैठे थे। बोले बाबा इस बार आप अकेले नहीं जाओगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप अकेला हमेशा जाते हैं लेकिन इस बार मैं आपके साथ चलूंगा। बोले भाई तुम तो चलोगे लेकिन यशोदा से पूछना पड़ेगा। मैया यशोदा से पूछा कि लाला जाने के लिए कह रहा है। मैया यशोदा कहने लगी
ठीक है आप जाइए, लेकिन 3 दिन में इसको वापस ले आइएगा। बोले ठीक है ठीक है। उस दिन कन्हैया अपने आप को जो है तैयार करते हैं, और इधर जैसे ही सुबह होती है और वैसे ही भगवान कृष्ण सारे लोग, नंद बाबा आदि सब सामान भेंट करने के लिए रथ पर सजा लेते हैं, और अक्रूर जी भी बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण और नंद बाबा भी रथ पर सवार हो जाते हैं। हल्ला हुआ, कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। गोपियों को पता चला। गोपियों ने कहा हद है, हमें मालूम भी नहीं चला कि जा रहे हैं। ये कौन सा प्रेम है, हमें बताया भी नहीं, हमसे पूछा भी नहीं, हमसे कहा भी नहीं, और उठ करके चल दिए। सारी गोपियां अपने घरों से निकल पड़ी, और निकल करके एक एक गोपी जाके रथ के आगे खड़ी हो जाती कि हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। कृष्ण कहते अरे मुझे जाना है, लेकिन राधा रानी से भगवान कृष्ण पहले ही कह देते हैं कि अब मुझे आगे की लीला खेलनी। सारी गोपियां रथ को घेरे हुए करुण क्रंदन करती हैं, रोती हैं, और बार बार पूछती हैं आप फिर कब आओगे, आप फिर कब आओगे। लेकिन कृष्ण जो है कोई जवाब नहीं देते हैं। तब गोपियां कहती अरे विधाता, अहो विधाता न क्वचित्तया संयोज्य मैत्रा प्रणेन देविना ताशात् पार्थं विनन्द पार्थं विक्रीडतं भक्ते स्थितावा। अरे विधाता तुमको दया नहीं? पहले एक दूसरे से मिलाते हो, प्रेम करते हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम को जागृत करते हो, और मिलने के पहले ही उनका बिछोह कर देते हो। ये आदत तुम्हारी अच्छी नहीं। जैसे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं और तोड़ देते हैं, ऐसे ही उन्होंने मुझसे प्रेम किया और आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। कृष्ण तुम इस तरह हमारा त्याग करके ना जाओ, इस तरह तुम हमको छोड़ करके मत जाओ। तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे, तुम्हारे बिना हम कैसे रह पाएंगे। भगवान कृष्ण अक्रूर को कहते हैं रथ चला दो। रथ चला, गोपियां रथ को घेरे खड़ी, हम रथ जाने नहीं देते। जैसे रथ थोड़ा आगे बढ़ा, मैया यशोदा आती है दौड़ करके और कन्हैया से कहती है कन्हैया एक बात मैं तुमसे कहूं। बोले हाँ कहो। बोले तुम सब कुछ याद रखना, लेकिन मेरी एक बात भूल जाना। बोले क्या भूल जाऊं? बोले मेरी एक बात भूल जाना कि मैंने तुम्हें बांधा था, क्योंकि उखड़ से मैंने तुम्हें बांधा है। इस बात को याद मत रखना। मैया इस बात को सुन के कन्हैया कहते कि माँ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन आपके इस बंधन को कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं आपके बंधन को सदैव याद रखूंगा। गोपियां कहती हैं मेरा शिकायत करना, उलझना देना, कुछ बातें करना, ये आप कुछ भी याद मत रखना। बताओ ना आप कब आओगे, बताओ ना आप कब आओगे। कन्हैया का रथ तेजी से बढ़ा और कहते हैं आऊंगा अपने किसी भक्त के माध्यम से। जा रहे हो तो जाओ, शाम छोड़ कर सबका दिल तोड़ प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज
रहे हो तो जाओ जाओ, सब छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम दिए डालियां मेरे बचपन के साथी साथियां, कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही, कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। तो जाओ जाओ, रब छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
आगे बढ़ जाता है। जब तक ध्वजा डूबती रहती है तब तक वो वहीं पर मिट्टी में पड़ी रहती है। हे कृष्ण, हे कृष्ण। और गोपी विरही का अब कौन सहारा, जपती रहेंगी अब नाम तुम्हारा। रोम रोम बस जाओ दाऊद भैया, ओ रे कन्हैया, ओ रे कन्हैया। अब तो मेरा कोई सहारा नहीं, केवल हम आपका स्मरण करते रहेंगे, आपकी याद करते रहेंगे। हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, अनेक प्रकार से नाम ले ले करके गोपियां भगवान को पुकारती हैं। इसके पश्चात रथ यमुना के किनारे पहुंच जाता है। अक्रूर जी यमुना में स्नान करते हैं। जब स्नान किया, डुबकी लगाई तो अंदर देखा कृष्ण ने। जब बाहर निकाला सर तो देखा सामने रथ में बैठे। बोले रथ में बैठे कि यहाँ? फिर डुबकी लगाई तो देखा कि कन्हैया यमुना जी। फिर सर उठाया तो देखा रथ में। अब तो चकित हो जाते, यहाँ है कि वहां, वहां है कि यहाँ। फिर निकल करके आए, रथ चलाने लगे। भगवान कृष्ण कन्हैया से कहते हैं, अक्रूर जी, कन्हैया अक्रूर जी से कहते हैं, कुछ चकित से दिख रहे हो। बोले मैं ये सोच रहा हूं कि तुम यमुना के जल के अंदर थे या रथ के ऊपर थे। जब मैं ऊपर देख रहा था तो यहाँ, और डुबकी लगा रहा था तो वहां। तुम कहाँ थे, यहाँ थे कि वहां? कन्हैया मुस्कुरा के कहते, मैं यहाँ भी था और मैं वहां भी था। मैं तो कण कण के अंदर विराजमान हूँ, जरे जरे के अंदर विराजमान हूँ। इस प्रकार रथ चलते हुए पहुंच जाता है मथुरा नगरी। जब मथुरा नगरी पहुंचे तो भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के विचरण करने के लिए निकलते हैं कि चलो हम जरा मथुरा को देखें तो सही कि यहाँ सब कैसे हैं। जब निकले तो सबसे पहले जब चले जा रहे थे तो एक धोबी चला जा रहा था और कुछ बहकी बातें भी कर रहा था। बाल कृष्ण का छोटा सा हाथ और छोटा सा बड़ा सुंदर सा रूप, वो धोबी चला जा रहा था और बड़े शाम के साथ में कि मैं महाराजा कंस का धोबी हूं, महाराजा कंस का धोबी हूं। और उनके राजसी वस्त्र लेकर के गट्ठर बांध करके चला जा रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम, मैं महाराजा कंस का धोबी हूं। अच्छा, कैसे कपड़े? बहुत सुंदर राजा के वस्त्र हैं। अरे राजा के वस्त्र तो एक से कीमती है, क्या मैं भी इनको पहन सकता हूँ? तुम एक गांव के ग्वाले, तुम क्या जानो कि राजा के वस्त्र कैसे होते? तुमने तो वृंदावन में कपड़े भी नहीं पहने, चप्पल भी नहीं पहनी, अपने बाल भी नहीं संभाले, और यहाँ आए हो तो तुम मांग रहे हो महाराजा कंस के कपड़े। कहाँ तुम और कहाँ वो महाराजा कंस? कहाँ तुम एक ग्वाले और कहाँ एक वो राजा? भगवान कृष्ण ने उसकी अटपटी बातों को सुना और बहुत बढ़ के बोल रहा था, अहंकार में बोल रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा, अभी मैं इसको ठीक किए देता हूं, अभी मैं ठीक किए देता हूं। इसलिए ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलना नहीं चाहिए, संतुलित ही बोलना चाहिए, संतुलित ही बोलना चाहिए। जैसे ही वो बहुत बड़बड़ करने लग गया, कन्हैया ने एक थप्पड़ मारा और धोबी वहीं पर चक्कर खा के गिर गया और वहीं पर परम धाम को चला गया। कपड़े सारे वहीं के वहीं। ये वही धोबी था जो राम के समय अपनी पत्नी को डांट रहा था कि मैं राम नहीं हूं,
जो रावण के यहाँ रहती हुई सीता को पुनः अपने पास रख लूंगा। भगवान राम ने कहा मैं राम हूं, लेकिन अगले अवतार कृष्ण में जब आऊंगा तब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। आज तो उनकी एक आवाज को सुन करके और स्वीकार कर लिया। वो धोबी सारे वस्त्र वहीं छोड़ देता है। कन्हैया ने उठाए वस्त्र सब बाल बालों को पहना दिया। सामने एक दर्जी बैठा था, दर्जी के पास गए। दर्जी के पास जाके बोले ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अब राजा कंस के कपड़े और इधर बच्चे पहन ले उन कपड़ों को तो क्या हालत होगी। उसने धोबी की स्थिति देखी, उसने झट सब में सिलाई लगाई और सबकी फिटिंग उसने बना दी। आगे बढ़े तो एक माली बैठा हुआ था। माली को देख करके उसके पास गए। माली कैसा लग रहा हूं? अरे क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हो। माली ने सुंदर सुंदर हार ठाकुर जी को पहना दिया, सब बाल बालों को पहना दिया। और आगे बढ़े, माली को भी कह दिया जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम कभी खाली नहीं रहोगे, तुम्हारे पास धन आता ही रहेगा। मैं सिलाई वाले को, दर्जी को कहा तुम हमेशा, माली को भी आशीर्वाद दिया और दर्जी को भी आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा व्यस्त रहोगे, कभी खाली। तो किसी भी दर्जी को आप कपड़ा सिलाने दीजिए, टाइम पर देता है? नहीं देता। ये भगवान का आशीर्वाद है कि उसके पास ढेर लगा ही रहेगा। माली को भी आशीर्वाद दिया, दर्जी को भी आशीर्वाद दिया, धोबी ने आनाकानी किया तो उसको परम धाम दे दिया। और इन्होंने सेवा की तो इनको वरदान दे दिया। दर्जी को कहा तुम्हारे पास कभी कमी नहीं होगी, दर्जी के यहाँ चले जाओ ढेर लगा रहता है, कल दूंगा परसों दूंगा। और ड्रेस देगा 8 महीने बाद, कहो 2 महीने बाद, कहो हफ्ते भर बाद। अब कन्हैया आगे बढ़े तो देखा क्या, एक बड़ी सुंदर सी स्त्री चली आ रही है। हाथ में उपटन लिए हुए है और बड़ा सुंदर सा उसका रूप है, लेकिन कुंवर उसका निकला हुआ है। एक दोष है, त्रिवक्रा। 3 जगह से वो टेढ़ी है, काम, क्रोध और लोभ। हम लोग 3 जगह से टेढ़े हैं। और वो चली जा रही थी, कन्हैया ने, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत धीरे आप बोलते हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? मैं महाराजा कंस की दासी और मैं उनकी सरेंडरी। करती क्या हो? मैं रोज उनको उपटन लगाती हूँ, तिलक लगाती हूँ। तो क्या तुम मुझे भी आज तिलक लगाओगी? तो त्रिवक्रा कहती है आज ही तो मेरा तिलक लगाना सफल होगा जब मैं ठाकुर जी को तिलक लगा दूंगी। जैसे उसने ठाकुर जी को तिलक लगाया, कन्हैया ने उसका पैर अंगूठी से दबाया और ठोड़ी पर हाथ मारा। जैसे ठोड़ी पर हाथ मारा वो सीधी हो गई और बड़ी सुंदरी हो गई। भगवान कृष्ण भगवान की। और कन्हैया ने जैसे उसको सीधा किया, वो देखा कि मैं तो सीधी हो गई, मेरा टेढ़ापन दूर हो गया। कन्हैया का हाथ उसने पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहती है चलो अब मेरे साथ, चलो मेरे साथ। कन्हैया कहते हैं अभी तो मुझे कंस को मारना है, फिर मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। कुब्जा को आश्वासन देते हैं और वचन देते हैं कि मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। आज कुब्जा पूर्व जन्म की सूर्पनखा थी, उस समय पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई, इस जन्म में प्रभु को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उस समय उसने छल किया था, कपट किया था भगवान से। आज प्रभु को प्राप्त कर लेती है कुब्जा और भगवान कृष्ण आगे बढ़ जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की।
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय रघुवीर दयाल और भगवान आगे बढ़े। धनुष यज्ञ में भगवान पधारते हैं। बाएं हाथ से उन्होंने धनुष उठाया और जितनी देर में पलक चलती है उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े होंगे। और कंस के पास समाचार पहुंचा कि धनुष तोड़ दिया है। ये धनुष भगवान शंकर ने दिया था कंस को और कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे ये खबर मिली तो वो एकदम भयभीत हो गया और अपने आप को गधे पर चढ़ा हुआ और अनेक प्रकार से अपशकुन के रूप में देख रहा था। भगवान कृष्ण रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर जाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि कुल्या पीड़ हाथी वहां खड़ा हुआ है। भगवान ने खेल ही खेल में उसको भी मार दिया और कुल्या पीड़ हाथी को मार करके उसके दांत लेकर रंगभूमि में प्रवेश किया। मंच पर जितने लोग बैठे थे भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देख करके अति प्रसन्न होते हैं और जितने लोग थे हर एक की भावना अलग अलग है। किसी को पुत्र के रूप में, किसी को पति के रूप में, किसी को भाई के रूप में, किसी को पिता के रूप में, किसी को योगी के रूप में, किसी को ऋषि मुनि के रूप में, किसी को नारायण के रूप में, अनेक रूपों में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत करते हैं। इसके पश्चात युद्ध प्रारंभ होता है। हुआ कि युद्ध किया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा यद्यपि युद्ध बराबर वालों से होता है, कहाँ हम बच्चे, कहाँ चारों मुष्टि सल तोशल इतने बड़े बड़े पहलवान। तो कंस ने वहां से चिल्ला करके बोला यहाँ पर बालक बन गए हो,
जब पूतना मारी तब बालक नहीं थे, सकट भंजन मारा तब बालक नहीं थे, प्राणावर्त अगासुर बकासुर वत्सासुर देवकासुर कितने तुमने हमारे जो है सेवकों को मार डाला है। भगवान कृष्ण हंस करके कहते मेरा काम है धर्म के वचनों को कहना, धर्म को सिखाना, मर्जी आपकी। युद्ध शुरू होता है, चारों मुष्टिक सल तोशल ये सभी ही एक एक करके मारे जाते हैं, पैतरा बदलते हैं। आखिर में इन सबको मारने के बाद भगवान कृष्ण मंच पर चढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण मंच पर चढ़ जाते हैं और मंच पर चढ़ करके कंस का हाथ पकड़ते हैं और कंस चिल्लाता रहता है, कंस बोलता रहता है और भगवान कृष्ण एक तमाचा कंस को मारते हैं और एक तमाचा मारते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, गोपी गोपाला जय नंद लाला, गोपी गोपाला जय नंद लाला, कंस को मुक्ति प्रदान की, सारूप्य मुक्ति, क्योंकि निरंतर वो भगवान का चिंतन करते रहते थे। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनकी रानियों को धैर्य बंधाया और भगवान कृष्ण जेल में आते हैं और जेल में आकर के अपने माता पिता को जेल से छुड़ाते हैं, उनको अपने बंधन से मुक्त करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। देवकी और वसुदेव ने जैसे देखा अपने बालकों को नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। जब से मैंने जन्म दिया था, आज 11 साल की उम्र में मैं पुनः अपने बच्चों को देख रही हूँ। कन्हैया कहते हैं मेरे कारण आपको बहुत कष्ट सहने पड़े। मैया देवकी कहती है कि नहीं, आपने हम सबका कल्याण किया है। इसके पश्चात नंद बाबा और गोप बालों को अनेक प्रकार की भेंट देकर के और कन्हैया कहते हैं कि अब आप जाएं, मैं कुछ दिन इनके पास रह करके फिर आपके पास आऊंगा। मेरी मैया यशोदा को भी समझा दे कि अब मैं कुछ समय देवकी के पास और मथुरा में रह करके कुछ कार्य यहाँ के करूंगा। सबका सत्कार करके ब्रजवासियों को भेजते हैं, यद्यपि किसी के जाने की इच्छा नहीं है। नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और रोते हुए सारे ब्रजवासी चले जाते हैं। इसके बाद वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार किया, उनका जन्म किया। इसके बाद कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए उज्जैन भेज देते हैं संदीपनी मुनि के पास। 64 दिन में गुरुकुल में भगवान रहे और 64 कलाओं को उन्होंने सीख लिया थोड़े समय में। 64 दिन मतलब केवल 2 महीना और 4 दिन। 64 दिन केवल रहे
और समस्त कलाओं में परिपूर्ण हो जाते हैं, समस्त विद्याओं में परिपूर्ण हो जाते हैं। वहीं पर सुदामा से उनकी मित्रता होती है और जब लौटने लगे तो बोले गुरु दक्षिणा मांगिए। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्रों को पुनः लाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया। तब अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए गुरु पुत्रों को जो मर चुके थे उनको वापस लाते हैं और गुरु दक्षिणा देते हैं। गुरु को दक्षिणा दिए बिना आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना आपकी पूजा सफल नहीं होती। अगर ब्राह्मण को या गुरु को आपने दक्षिणा न दी, कथा सुना या कथा कराया या आपने पूजन कराया, तो मालूम है अगर आपने दक्षिणा ना दी तो सारा पुण्य वो ब्राह्मण लेके चला जाएगा। सारा यज्ञ का जो पुण्य है वो सारा ब्राह्मण लेकर के चला जाएगा, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए कभी भी मन में ये मत सोचा करिए कि हम इतना क्यों दें, नहीं, जितना दोगे उतना ही आपको उसका पुण्य मिलेगा। हम लोग होटल में तो बहुत खर्च कर देते, खाने में, पीने में, लेने में, देने में, व्यवहार में, है? लेकिन अगर कथा कराए और यज्ञ कराए, हवन कराए, पंडित जी हमारे यहाँ भोजन करने आए तो सबसे ज्यादा कंजूसी में दिखाते हैं। बेटे को देने में कंजूसी नहीं है, बेटी को देने में कंजूसी नहीं है। कंजूसी कहाँ है? ब्राह्मण को देने में, गौ को देने में। गौ को खिलाना हो तो मुसीबत है, कैसे खिलाएंगे? नहीं, ये आप अपने जीवन में सीखिए और करिए। दिल खोल करके प्रभु के नाम पर और धर्म के मार्ग पर अपना पुण्य करिए। जितना पुण्य करोगे उतने स्वस्थ रहोगे, उतने प्रसन्न रहोगे और उतना ही मृत्यु के समय आपको कष्ट नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में करना है। आज भगवान कृष्ण भी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा बिना कृष्ण भी वापस नहीं आते हैं। इसके पश्चात भगवान कृष्ण एक दिन थोड़ा सा उदास बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे। इतने में आ गए उद्धव जी, क्या बात है, आज आप बड़े उदास बैठे हैं? कहने लगे उद्धव जी, बात यह है कि मुझे वृंदावन की याद आ रही है, वृंदावन की याद आ रही है। बोले वृंदावन की याद आ रही है? बोले हाँ। बोले मुझे मैया यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी, इन सबकी याद आ रही है। भगवान आज ये बड़ी सुंदर लीला कहते हैं। उद्धव जी ज्ञानी हैं, उनमें प्रेम नहीं है। उद्धव भक्त ज्ञानी है, उनमें प्रेम नहीं है और प्रेम के बिना परमात्मा मिलता नहीं है। इसलिए भगवान उद्धव को प्रेम की विद्या और प्रेम का दर्शन कराने के लिए कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे वृंदावन भूलता नहीं है, मेरा मन करता है मैं वृंदावन चला जाऊं। मुझे वहां की गाय याद आती है, वहां की कुंज गलियां याद आती है, वहां के बछड़े याद आते हैं, वहां का खेलना खाना याद आता है, वहां मैया यशोदा की याद आती है। मैं ब्रज भूमि को भूल नहीं पा रहा हूँ। राधा रानी की याद आती है कि कितनी करुणामयी सरकार है, कितना उनके हृदय में प्रेम है। एक एक बात याद आती है। उद्धव कहते हैं आप रो नहीं, मैं जाके ज्ञान लेके आता हूँ। और उद्धव मथुरा उद्धव आते हैं वृंदावन में और आकर के उद्धव आते हैं वृंदावन में और गोपियों को ज्ञान देते हैं।
और उन्हें अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, तब वो एक ही जवाब देती है कि उनको तुम भरे पौरे पापी लेके आए गौरे कहा श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन तो आठ हमें श्याम ही श्याम ही श्याम बिना नहीं